नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12। बच्चों, आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र, इसके अंतर्गत ऐतिहासिक अंतःस्थापित विविधताएं में धार्मिक विश्वास और व्यवहार का अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्रारंभ करते हैं कि धार्मिक विश्वास और व्यवहार क्या होते हैं। बच्चों, भारत एक महान राष्ट्र है जिसकी सभ्यता और संस्कृति प्राचीनतम है। यहाँ अनेकानेक धर्मों का उद्भव, प्रसार और प्रभाव रहा है, जिन्होंने भारतीय समाज के प्रत्येक क्षेत्र, दर्शन, साहित्य, कला, प्रशासन, राजनीति व आर्थिकी आदि को प्रभावित एवं परिवर्तित किया है। इतना ही नहीं, बल्कि इन धर्मों ने भारतीय समाज की व्यवस्था एवं उपव्यवस्थाओं जैसे वर्ण, आश्रम, विवाह, स्त्री की परिस्थिति एवं भूमिका आदि को सक्रिय रूप से प्रभावित किया है। बच्चों, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय समाज को जानने से पूर्व समाज में व्याप्त विभिन्न धार्मिक, ऐतिहासिक विविधताओं को जानना आवश्यक है और विश्व के प्राचीनतम समाजों में केवल भारतीय समाज को ही अमर व अनंत कहा जा सकता है। ऐसे विलक्षण समाज और धर्म के उत्तराधिकारी होने के कारण हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम भारत के समाज और इसमें व्याप्त विभिन्न धर्मों से भलीभांति परिचित हो, जिससे वर्तमान में व्याप्त समस्याओं को जानकर उनके निवारण की योजनाओं का प्रयास कर सके, क्योंकि भारतीय समाज और धर्म परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते रहे हैं और प्रभावित होते रहे हैं। प्रस्तुत अध्याय में भारत में विद्यमान धर्मों की अवधारणा, धार्मिक विश्वास एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। बच्चों, इसके बाद हम धर्म का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे कि वास्तव में धर्म क्या होता है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। बच्चों, धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के धर्म शब्द से मानी गई है, जिसका अर्थ है धारण करना, अर्थात धारण करने वाले तत्व को धर्म कहा जाता है। वेदों में धर्म शब्द का प्रयोग धार्मिक क्रिया करने से अर्जित गुण के अर्थ में हुआ है और सात्विक गुणों को धारण करना धर्म है, अर्थात सभी जीवों के प्रति मन में दया धारण धर्म कहलाता है। बच्चों, धर्म शब्द का प्रयोग वेद, उपनिषद एवं धर्म ग्रंथों आदि में प्रचुरता से किया गया है और वेदों में ऋत के अर्थ में धर्म का प्रयोग हुआ है। ऋत ऐसा अमूर्त सिद्धांत है जो सभी लोकों में समुचित व्यवस्था बनाए रखता है। ऋत को सामान्यतः सत्य माना जा सकता है। बच्चों, धर्म के अर्थ के बाद अब हम धर्म के बारे में समाजशास्त्रियों द्वारा कुछ परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है एडवर्ड टाइलर के अनुसार वह कहते हैं कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है।
दूसरे समाजशास्त्री है जेम्स फ्रेजर। वो कहते हैं, धर्म को मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे मानव जीवन को मार्ग दिखाती और नियंत्रित करती है। इसके बाद है समाजशास्त्री मेलिनोवस्की। वो धर्म के बारे में क्या बताते हैं? धर्म क्रिया का एक तरीका है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी, और धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। इसके बाद है जॉनसन के अनुसार, धर्म कम या अधिक मात्रा में अलौकिक शक्तियों, तत्वों तथा आत्मा से संबंधित विश्वासों और आचरणों की एक संगठित व्यवस्था है। इसके बाद है हॉबल के अनुसार, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मावाद और मानववाद दोनों सम्मिलित है। इसके बाद है स्वामी विवेकानंद के अनुसार। बच्चों, स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कि धर्म वह है जो मानव को इस संसार और परलोक में आनंद की खोज के लिए प्रेरित करे। धर्म का कार्य पर प्रस्थापित है। धर्म मानव को रात दिन इस आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कराता है। इस प्रकार से बच्चों, धर्म की व्याख्या अनेक विद्वानों द्वारा वर्णित है, जिनके आधार पर यहाँ यह निष्कर्ष निकलता है कि धर्म मानव के कर्तव्यों का निर्धारण करता है, उसे सत्य की ओर उन्मुख करके उसे उचित अनुचित का बोध कराता है, जिससे वह अपने परिवार, समाज और संपूर्ण राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति कर सके। धर्म सामाजिक जीवन का आधार है, शाश्वत सत्य है और उसका उद्देश्य व्यक्ति के श्रेष्ठ विकास में सहयोग देना है। उसमें उन मानवीय गुणों को जागृत करना है जिससे वह अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के सफल समायोजन में योग दे सके। इसके बाद बच्चों, अब हम हिंदू धर्म के विश्वास और व्यवहार के बारे में बिंदुवार विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, हिंदू धर्म में प्रत्येक अपने धार्मिक विश्वासों के अनुरूप पूजा अर्चना, आराधना आदि करने के लिए स्वतंत्र है। अपने इसी विश्वास के कारण हिंदू धर्म अद्यावधि अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम भी हो सका है। अब यहाँ पर हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। नंबर 1, सनातनता। बच्चों, यद्यपि हिंदू धर्म का कोई प्रवर्तक नहीं हुआ, किंतु अनादिकाल से इसका विकास अक्षुण्ण रूप से होता रहा है। इस कारण इसे सनातन धर्म कहा जाता है। ऐसा धर्मो सनातन श्रुति स्मृति के आधार पर इस धर्म की प्राचीनता स्पष्ट होती है और प्राचीनता की इसी विशेषता के कारण ही इस धर्म ने अनेकानेक बाह्य तत्वों को अपने में एकाकार कर लिया और युग परिवर्तन के साथ भी यह धर्म अपने पथ से विचलित नहीं हुआ और बाह्य आक्रमण व आंदोलन आदि भी इसके मूल रूप को प्रभावित नहीं कर सके। इसका कारण है कि यह सनातन सत्य पर आधारित धर्म है। दूसरा बिंदु है ईश्वर में विश्वास। बच्चों, हिंदू धर्म का मूल तत्व यह है कि यह धर्म स्वीकार करता है कि दृश्यमान जगत की विविधता के पीछे एक आध्यात्मिक एकता है जो एक ईश्वर द्वारा संचालित है, वही उसका नियंता है और सारा संसार उसमें मोतियों की माला के धागे के समान पिरोया हुआ है। किंतु
इस ईश्वर का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। इस धर्म में एक ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना अनिवार्य नहीं है। विविध देवों के रूप में भी जगत का नियंता परमात्मा ही है, इसलिए इसको ईश्वर में विश्वास कहा जाता है। तीसरा बिंदु है आध्यात्मिकता। बच्चों, आध्यात्मिकता भी हिंदू धर्म का एक मौलिक तत्व है और प्रत्येक हिंदू ईश्वर के आध्यात्मिक स्वरूप को स्वीकार करता है। सभी को उस परम सत्ता की संपूर्णता पर विश्वास है और यह जगत और इसकी समस्त वस्तुएं उस परम सत्ता को ही अभिव्यक्ति है, ऐसा सभी को ज्ञात है। सत्य, चित्त और आनंद, ये तीन उस आध्यात्मिकता सत्ता के पक्ष में हैं जो कि सच्चिदानंद स्वरूप है और व्यक्ति सदैव उस आध्यात्मिक या ईश्वरीय दिव्य स्वरूप की अनुभूति करने के लिए प्रेरित रहता है। इस प्रकार से हिंदुओं का जीवन दर्शन आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है। चौथा बिंदु है कर्म का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कर्म। बच्चों, हिंदू धर्म कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखता है और उसके मत में प्रत्येक को अपने शुभाशुभ कर्मों का फल अनिवार्यतः भोगना पड़ता है और कर्म ही व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करते हैं, अर्थात मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। वह सदैव सद असद कर्म करेगा, उसे उसी प्रकार की भूमिका निभानी होगी। यह कर्म का सिद्धांत हिंदुओं को बुरे कर्म करने से रोकता है और सद्कर्मों को करने की प्रेरणा देता है। कर्मों के फल संस्कार रूप में सुरक्षित अवश्य रहते हैं, जो कि भावी जीवन को संचालित करते हैं। अर्थात हर कोई अपने शुभाशुभ कर्मों का अनिवार्य फल भोगता है। यह विश्वास और व्यवहार इस धर्म की विशेषता कहलाती है। पांचवा है पुनर्जन्म का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रीबर्थ। बच्चों, पुनर्जन्म का सिद्धांत कर्मवाद के सिद्धांत से ही जन्मता है। कर्मवाद के आधार पर व्यक्ति को अपने शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है और सभी कर्मों का फल एक ही जीवन में मिल पाना संभव नहीं होता, अतः उनको भोगने के लिए दूसरा जन्म धारण करना आवश्यक होता है। अतः पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार हमें जो योनि वर्तमान जन्म में प्राप्त हुई है, उसका कारण हमारे पूर्व जन्मों के फल है। संचित और क्रियमाण कर्मों के फल भोगने के लिए पुनर्जन्म धारण करना आवश्यक है। यह पुनर्जन्म का सिद्धांत प्रत्येक हिंदू को उसके जीवन में आने वाली आपत्तियों को सहन करने की शक्ति भी देता है। छठा बिंदु है मोक्ष का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोक्ष। बच्चों, हिंदू धर्म के अनुसार मानवीय आत्मा भवबंधन से छुटकारा प्राप्त कर मोक्ष की कामना करती है। भवबंधन से मुक्ति प्राप्त करना ही हिंदुओं का चरम ध्येय है और उनका विश्वास है कि सुख दुख, जन्म मृत्यु व भौतिक जगत आदि के चक्र से मुक्त होकर उन्हें ईश्वरीय पूर्णता अवश्य प्राप्त होगी और इस अमरत्व को प्राप्त करना ही मोक्ष है। मोक्ष ही मानव जीवन का परम पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम तीनों ही पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही है। सातवां बिंदु है रीति नियम। बच्चों, वेदों के आधार पर रीति नियम हिंदू धर्म का विश्वास है। रीत का यहाँ अर्थ है नैतिक और वैदिक धर्म में रीत को सूर्य, चंद्र आदि प्राकृतिक शक्तियों का नियंता कहा गया है। जैसे जगत के बाह्य पदार्थ जैसे सूर्य, चंद्र आदि रीत नियम के आधार पर संचालित होते हैं और उसी प्रकार इसकी आंतरिक व्यवस्था भी रीत के आधार पर टिकी है।
अर्थात यह जगत एक नैतिक व्यवस्था अर्थात रीत में आबद्ध है। यह नैतिक नियम ही धर्म है। सभी श्रेष्ठ जन इन नैतिक नियमों का व्यवहार में पालन करते हैं। इसी से अधर्म पर धर्म की विजय सर्वत्र होती देखी गई है। नैतिक नियम मानव जीवन के लिए सर्वोपरि है। आठवां बिंदु है वर्णाश्रम व्यवस्था। बच्चों, हिंदू धर्म में वर्णाश्रम व्यवस्था से विश्वास रखता है। इस व्यवस्था के द्वारा समाज और व्यक्ति के जीवन को क्रमशः 4 वर्णों एवं 4 आश्रमों में बांटा गया है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण में विभाजित किया गया है। इन 4 वर्णों के कार्यक्रम से बौद्धिक कार्यों की पूर्ति, समाज की सुरक्षा व्यवस्था, आर्थिक क्रियाओं की पूर्ति तथा सेवा करना है। बच्चों, इसी प्रकार से प्रत्येक हिंदू के जीवन को 4 आश्रमों में भी बांटा गया है। 4 आश्रम इस प्रकार से हैं। नंबर 1 ब्रह्मचर्य आश्रम, नंबर 2 गृहस्थ आश्रम, नंबर 3 वानप्रस्थ आश्रम और नंबर 4 और अंतिम संन्यास आश्रम। बच्चों, प्रथम 2 आश्रम मनुष्य के शारीरिक एवं सामाजिक दायित्वों को निभाने के लिए हैं और बाद के दोनों आश्रम ईश्वर और मानवता के प्रति उच्चतर दायित्वों को निभाने के लिए हैं। चारों आश्रमों का निर्वहन करना ही व्यक्ति का धर्म है। इस आश्रम व्यवस्था का निर्वाह करते हुए व्यक्ति अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और अंत में विश्व के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है। व्यावहारिक रूप में वर्णाश्रम व्यवस्था नैतिक मूल्यों की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। इसके बाद नवी विशेषता है विविधता में एकता, जिसको अंग्रेजी में यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है। बच्चों, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण विश्वास विविधता में एकता है। हिंदू धर्म के अंतर्गत अनेक संप्रदाय, विचारधाराएं, रीति रिवाज आदि पाए जाते हैं। सभी का दृष्टिकोण पृथक पृथक है और अनेक धार्मिक संप्रदाय जैसे वेदांती, अद्वैतवादी, सांख्य व न्याय वैशेषिक आदि है। किंतु व्यावहारिक रूप में कोई भी ऐसी परंपरा नहीं है जिसकी परिपालना करने के लिए कोई हिंदू बाध्य हो। वास्तव में हिंदू धर्म की यह विशेषता ही हमारे जनतंत्र और धर्मनिरपेक्ष राज्य का मूल सिद्धांत कही जा सकती है। इसके बाद हिंदू धर्म और विश्वास और व्यवहार का अंतिम बिंदु है 10वां बिंदु उदारता, लिबर्टी। बच्चों, उदारता हिंदू धर्म का सबसे बड़ा विश्वास कहा जा सकता है। परिस्थितियों से अनुकूलन करने की सामर्थ्य, सहिष्णुता और लचीलेपन की विशेषता के कारण ही यह धर्म प्राचीनतम है और विश्व के सभी श्रेष्ठ धर्मों, संतों व महापुरुषों की शिक्षाएं आज भी समादर के साथ यहाँ स्वीकारी जाती है। इस धर्म को सहिष्णुता व उदारता का अक्षय कोश कहा जा सकता है। इस प्रकार से बच्चों, विश्वास और व्यवहारों के कारण ही हिंदू धर्म व्यापक, सशक्त, सनातन एवं चिरायु कहा जा सकता है। तो बच्चों, आज हमने ऐतिहासिक
अंतःस्थापित विविधताओं में धार्मिक विश्वास और व्यवहार के बारे में अध्ययन किया। इसका अर्थ और परिभाषा जानी। विशेष रूप से हमने इसमें हिंदू धर्म के विश्वास और व्यवहार का बिंदुवार सविस्तार आप लोगों को समझाया और अध्ययन किया। आपको जरूर समझ में आया होगा। सभी को पुनः धन्यवाद।